नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, इस समय हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के डिस्कशन जारी हैं इस समय, और उनमें से 3-4 वीडियो हम बना चुके हैं और सबकी मतलब करंट अफेयर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दी है हमने अपने चैनल पे। तो अगर आपने पिछले करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए। आज हम कुछ और करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस फॉर्मेट में मैंने करंट अफेयर्स बनाया है एकदम संक्षिप्त में और उपयोगी, इसी फॉर्मेट में आप हमारे करंट अफेयर्स के सेम टू सेम पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो पीडीएफ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो यूट्यूब लिंक पर जाकर कमेंट करेंगे और हमारे आरओ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बाकी लोग वीडियो देखें, लाभ उठाएं। अगर उनको पीडीएफ भी चाहिए, रेगुलर टेस्ट चाहिए, जीएस और हिंदी का, करंट अफेयर्स का रेगुलर टेस्ट चाहिए और प्रॉपर आरओ के लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो हमारे आरओ कोर्स से जुड़ें। उसकी सारी जानकारी हमने टेलीग्राम पर दे रखी है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9838894942। ठीक है, इस पे हमको आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम या मैसेज के थ्रू हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, आज का पहला करंट अफेयर्स है बिदरी सुराही, नागालैंड साल और गोंड पेंटिंग, ये तीनों चर्चा में हैं। बिदरी सुराही, नागालैंड साल और गोंड पेंटिंग, ये तीनों चर्चा में क्यों हैं? इनका हालिया संदर्भ क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स नेताओं की बैठक के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे, तो उन्होंने ब्रिक्स नेताओं को ये चीज़ें भेंट की है। बिदरी सुराही, नागालैंड साल और गोंड पेंटिंग उन्होंने भेंट की है ब्रिक्स नेताओं को। ठीक है, तो इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य जो है 15वीं ब्रिक्स समिट में भाग लिया। ब्रिक्स समिट कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई, यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है। तो 15वीं ब्रिक्स समिट में भाग लिया, दक्षिण अफ्रीका गए 3 दिवसीय यात्रा पर, और उस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनको जो है तेलंगाना की सुराही दी। कहाँ की सुराही? बिदरी सुराही का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। और एक मतलब तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी उन्होंने भेंट की। कहाँ? किसको? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है, यानी गोंड समुदाय से है, गोंड जनजाति से, इसको उन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दी है। किसको दी है? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की जो प्रथम महिला हैं, छेपो मोत्सेपे उनका नाम है, उनको नागालैंड की एक साल भेंट की गई है। ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति को सुराही दी गई है, प्रथम महिला को नागालैंड की साल दी गई है, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति को गोंड पेंटिंग भेंट की गई है। इसलिए ये तीनों चीज़ें चर्चा में हैं। तो हम जान लेते हैं बिदरी सुराही क्या है। देखिए, बिदरी सुराही लगभग 500 वर्ष पुराना एक फारसी शिल्प है और एक विशुद्ध भारतीय नवाचार है। मतलब फारस से इसको हमने सीखा था, लेकिन ये एक विशुद्ध भारतीय नवाचार है जो बीदर क्षेत्र, तेलंगाना के बीदर क्षेत्र से संबंधित है। बरार, बीदर आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। इसे जस्ता, तांबा और अन्य अलौह धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। किससे किससे बनती है ये? जस्ता, तांबा और अन्य अलौह धातु। ठीक है, जिसमें शुद्ध चांदी के तार लगाए जाते हैं। इसमें शुद्ध चांदी के तार लगे होते हैं। तो बिदरी सुराही की विशेषता क्या है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये चर्चा में है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। और बिदरी सुराही का संबंध किस राज्य से है, किस क्षेत्र से है, ये भी पूछा जा सकता है। और क्या कौन कौन सी धातुएं इसमें मतलब इसको बनाने में उपयोग की गई हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना है हमको। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसके संबंधित, कि कास्टिंग को बीदर किले की, मतलब फिर से बीदर किले की विशेष मिट्टी के साथ मिश्रित घोल में भिगोया जाता है, जिसमें विशेष ऑक्सीकरण गुण होते हैं। क्या होते हैं? विशेष ऑक्सीकरण गुण होते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गई बिदरी सुराही। अब अगली है नागालैंड साल। ये क्या है? ये एक उत्कृष्ट प्रकार की वस्त्र कला है जो नागालैंड राज्य के जनजातियों द्वारा शताब्दियों से बुनी जाती है। यह अपने विविध रंगों, जटिल डिजाइन और पारंपरिक बुनाई तकनीकों के उपयोग के लिए जानी जाती है। तो ये नागालैंड साल का संबंध है नागा जनजातियों से, इसका ध्यान रखिएगा। गोंड पेंटिंग, यह चित्रकला की सबसे प्रसन्नचित जनजातीय कला रूपों में से एक है। ठीक है, यहाँ प्रसन्नचित नहीं रहेगा, यहाँ प्राचीन रहेगा, प्राचीन। ठीक है, चित्रकला के यहाँ प्राचीनतम था, प्राचीनतम, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये चित्रकला की सबसे प्राचीनतम जनजातीय कला रूपों में से एक है। इन चित्रों को बिंदुओं और रेखाओं के माध्यम से बनाया जाता है। यह गोंडों की दीवारों और फर्शों पर चित्रित कला का एक हिस्सा है। तो गोंड पेंटिंग क्या है, नागालैंड साल क्या है और बीदर सुराही क्या है और ये चर्चा में क्यों है, ये हमने जान लिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट है भारत नेट कार्यक्रम। देखिए हालिया संदर्भ क्या है कि 4 अगस्त 2023 को देश भर में 6,40,000 गाँवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1,39,579 करोड़। ठीक है, कब आवंटित की गई है? 4 अगस्त 2023 को। और कितने गाँवों के लिए? 6,40,000 गाँवों के लिए। इससे रिलेटेड अन्य जानकारी है कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा जा चुका है। मतलब अभी तक कितने गाँव जोड़े जा चुके हैं? 1.94 लाख गाँव, और शेष गाँवों को 2.5 वर्ष में जोड़े जाने की संभावना है। इन गाँवों में ग्रामीण स्तर के उद्यमी VLE, VSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL की मदद से ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंस्टॉल कराया जाएगा, चालू करवाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 4 जिलों के गाँवों को जोड़ने के लिए हुई थी। यानी ये पायलट प्रोजेक्ट पहले केवल 4 जिलों में लागू किया गया था और बाद में इसे विस्तारित कर 60,000 तक विस्तारित किया गया, कुल 60,000 गाँव तक विस्तारित किया गया। ठीक है, और अब आगे सभी गाँवों में विस्तारित किया जा रहा 6,40,000। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत नेट परियोजना क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड न्यूज आई है, ये चर्चा में है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क करने का कार्यक्रम है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क करने का कार्यक्रम है। देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2011 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसे शुरू कब किया गया था? अक्टूबर 2011 में। और तब इसका नाम क्या था? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च, मतलब ऑप्टिकल फाइबर नाम से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर नाम से इसे लॉन्च किया गया था। और फिर 2015 में इसका नाम बदल करके भारत नेट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? भारत नेट। ठीक है, तो ये था भारत नेट कार्यक्रम। अगली महत्वपूर्ण खबर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर के। ये क्या है कि हालिया संदर्भ इसका है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने 23 अगस्त 2023 को यह रिपोर्ट जारी की है। कब जारी की है? 23 अगस्त 2023 को। और इसकी मतलब महत्वपूर्ण खबर यह है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान मिला है इसमें। ठीक है, किसको पहला स्थान मिला है? इंदौर को। और लगातार कई वर्षों से इंदौर पहले स्थान पे बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड अन्य जानकारी क्या है कि CPCB द्वारा जारी जनसंख्या की अलग अलग श्रेणियों में कुल 130 शहरों द्वारा प्राण पोर्टल पर डाली गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई है। ठीक है, शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल, निर्माण और विध्वंस कचरे का प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में लागू की गई गतिविधियों
तथा उपायों की रिपोर्ट देनी होती है। यानी किन किन चीज़ों की रिपोर्ट जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल की जाती है, ये यहाँ बताया गया है। स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार 6 बार से, ध्यान रखिएगा, लगातार 6 बार से देश में पहले स्थान पर है। इंदौर को पहली बार देश में नंबर 1 की रैंकिंग कब प्राप्त हुई थी? तो 2017 में। ठीक है, इंदौर को पहली बार नंबर 1 की रैंकिंग मिली थी 2017 में। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष 5 स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं? पहले पे इंदौर है ही, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे ठाणे है, चौथे पे श्रीनगर है और पाँचवें पे भोपाल है। ठीक है, पहले पे इंदौर, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे ठाणे, चौथे पे श्रीनगर और पाँचवें पे भोपाल। चलिए, अगली महत्वपूर्ण जानकारी हमारी क्या है? देखिए, अगली महत्वपूर्ण जानकारी है नर्मदा कला के विषय में। नर्मदा कला, और नर्मदा कला का संबंध कहाँ से है? तो नर्मदा कला का संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से नर्मदा कला का संबंध है, जम्मू कश्मीर राज्य से। क्या है ये? स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नर्मदा कला को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। मतलब ये बड़ी खबर है कि इसको स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक जो है पुनर्जीवित कर लिया गया है नर्मदा कला को। ठीक है, नर्मदा कला को स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत पुनर्जीवित किया गया है। और इससे रिलेटेड अन्य जानकारी क्या है कि इस कला से निर्मित उत्पादों को यूनाइटेड किंगडम को हाल ही में भेजा जा रहा है। मतलब नर्मदा कला से जो निर्मित उत्पाद हैं, इनको यूके को भेजा जा रहा है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों के लगभग 2200 उम्मीदवार विलुप्त हो रही कला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कितने उम्मीदवार? 2200। ठीक है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 14 जुलाई 2023 को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात के लिए नर्मदा कला, यहाँ नर्मदा कला रहेगा, नर्मदा हो गया, नर्मदा कला के उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, कब? 14 जुलाई 2023 को। कौशल विकास को बढ़ावा देने और आकर्षित करने में यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पे जो है ये संचालित किया जा रहा है। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। नर्मदा कला के विषय में और जानकारी क्या है कि नर्मदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? नर्मदा प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। यह सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से गलीचा बनाते हैं। ठीक है, फेल्टिंग तकनीक से भेड़ के ऊन से इसमें गलीचा बनाया जाता है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप गूगल करिएगा और फिर बताइएगा कि फेल्टिंग तकनीक क्या है। फेल्टिंग तकनीक है क्या, ये आप हमको बताएंगे सर्च करके। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि नर्मदा प्रोजेक्ट की शुरुआत 21 में हुई थी और नर्मदा कला चर्चा में है। नर्मदा कला का संदर्भ जम्मू कश्मीर से है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसको सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया है और इससे निर्मित उत्पादों को यूके को जो है भेंट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट सीपीसी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में जारी की है। ठीक है, इसमें प्राण पोर्टल पर कुल 130 शहरों ने जो अपनी स्वमूल्यांकन रिपोर्ट जारी की थी, उसके आधार पे ये मूल्यांकन किया गया है। 2017 से लगातार 6 बार इंदौर इसमें पहले स्थान पे आया है। ठीक है, और जो शीर्ष 5 शहर हैं, पहले पे इंदौर है, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे ठाणे है और चौथे पे श्रीनगर है और पाँचवें पे भोपाल है। ठीक, अगली महत्वपूर्ण खबर हमने भारत नेट परियोजना पढ़ी। भारत नेट कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार 2011 में हुई थी। 2015 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? मतलब ऑप्टिकल फाइबर नाम से शुरुआत हुई थी 2011 में और 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट रख दिया गया था। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क करने का कार्यक्रम है। हाल ही में इससे संबंधित क्या खबर आई है कि 1.94 लाख गाँवों को इससे जोड़ा जा चुका है और शेष 2.5 वर्ष में आगे सभी गाँवों को जोड़ देने की संभावना है।
ठीक है। 4 अगस्त 2023 को 6,40,000 गाँव में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, एक खबर ये थी। एक खबर ये थी कि बीदर सुराही जो है, बीदर सुराही या बिदरी सुराही जिसको कहा जाता है, बिदरी सुराही नागालैंड शाल और गोंड पेंटिंग चर्चा में क्यों है? इसको अभी हाल ही में ब्रिक्स नेताओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेंट किया गया है, इसलिए चर्चा में है। बिदरी सुराही का संबंध तेलंगाना से, तेलंगाना के बीदर क्षेत्र से है। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भेंट किया गया है। गोंड पेंटिंग का संबंध मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से है, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति को भेंट किया गया है। और नागालैंड की शाल का संबंध नागा जनजाति से है, नागालैंड से है, इसे दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला को भेंट किया गया है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी थी। कल फिर और कुछ और करंट अफेयर्स लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।